मैम 2500 रुपए वो बताऊं किसके में आएंगे? हाँ। 4 बीजेपी के जो वर्कर होंगे उनके फटे पुराने कपड़े पहना के उनकी फोटो खिंचा के अच्छा। वो आप देते हुए फिर वो हर जगह पे लगा देंगे कि देखो महिलाओं को हमने मोदी जी की गारंटी। हाँ। क्या उम्मीद है 2500 रुपए मिलेंगे? हमें उम्मीद नहीं है मोदी पे भरोसा होता है? होता तो है, फिर भी देखो क्या करते हैं, कभी होता भी है कभी झूठा भी लगता है। क्योंकि जो भी ये कहते हैं उसका उल्टा करते हैं। ये अगर कह रहे हैं जनधन योजना के तहत आपके खाते में पैसे जाएंगे तो आपके में जितने जमा है उनको भी निकाल लेंगे मिनिमम बैलेंस के नाम पे। जब ये कहते हैं आपको सिलेंडर देंगे तो सिलेंडर जो 500 रुपए का था उसे ये 1200 रुपए का कर देंगे। 2500 रुपए मोदी जी के क्या अकाउंट में आते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए नहीं आएंगे नहीं आएंगे नहीं आएंगे, क्योंकि और जो आएंगे तो धोखे के तरीके से आएंगे जो मैंने अभी बताया। हाँ, झूठा वादा है मोदी जी के, रेखा जी के, सबका। कुछ उम्मीद है दिल्ली में बीजेपी सरकार? नहीं, मुझे तो कोई उम्मीद नहीं। कोई उम्मीद? गारंटी तो पहले भी मोदी जी बोल रहे थे 15-15 लाख रुपए आएंगे, क्या आया वो? जब सारी चीज़ें उनके जुमलेबाजी है तो ये भी जुमला ही है। 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। 8 मार्च है आज और लगभग आधा दिन यानी 3 बज चुके हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी की 27 साल बाद दिल्ली के अंदर बनी सरकार ने क्या महिलाओं के खाते में 2500 रुपये भेज दिए? ऐसा वायदा बीजेपी की तरफ से कहा गया था, किया गया था। तो महिलाओं से ही देखिए, आसपास तमाम महिलाएं जो महिला दिवस पर यहाँ पर एकत्रित हुई, इन्हीं से जान लेते हैं खाते में 2500 रुपये पहुँचे क्या, और अगर नहीं पहुँचे तो क्या बीजेपी सरकार से उम्मीद हो रही है। माता जी क्या नाम है? मेरा रामकली। रामकली जी, ये बताएं बीजेपी का वादा था 2500 रुपये खाते में पहुंचाने का, आज पहुंचे खाते में? नहीं जी, हमें तो कोई नंबर है ही नहीं है, फोन नंबर है ही नहीं, तो क्या पता लगेगा? जब जाएंगे एंट्री कराएंगे जब पता क्या लगेगा। उम्मीद है 2500 रुपये मिलेंगे? हमें उम्मीद नहीं है कि उनको क्या मांग रहे, राशन कार्ड मांग रहे। राशन कार्ड तो मतलब है अकेले हमारे पास बात नहीं है, सर्टिफिकेट इनकम की। मतलब कागज लगाए जाएंगे अब बहुत सारे। हाँ, यही कह रहे हैं। तो हमारे पास जब कुछ कमाई नहीं रहे, घर में रहते हैं, बैठे रहते हैं, नाती पोते खिलाते, तो क्या बनवाएं सर्टिफिकेट? मोदी जी ने तो कहा था हर एक महिला के खाते में पैसे आएंगे जो भी वोट करेगी। देखो वोट तो करे हैं, अकेले जब आ जाए तब तो मानी ना। पहले तो आए थे फ्री के, जब लॉकडाउन में खुले थे ना, जब 1500 रुपये आए अब थे। क्या लग रहा है, नई सरकार का वादा था 2500 रुपये महिलाओं के खाते में? जब आएंगे जब बता सकते हैं भाई। पता चलेगा। माता जी आए 2500 खाते में? अभी तो हम खाता ही ना खुलवाए बेटा। हाँ। तो क्या 2500 रुपये मिलेंगे लगता है? हमारी तो ऐसा है बेटा कि हमें तो 60 साल खुलवाना पेंशन है, मिलती है। हाँ। अभी मिली नहीं, अभी तो खुलवाऊंगी तब मिलेगा। ये बताओ, ये जो वायदे पैसे को लेकर के मोदी जी ने किया था, लगता है मिलेंगे? अब देखो बेटा, ऐसे तो हम बता नहीं सकते, जब हमारे खाते में आ जाए तब जाने क्या आ लगता गए। है आप वादा पूरा करते हैं मोदी जी? अब देखो पहले तो पूरा किए, अब पूरा करें तो जाने हम। तो उम्मीद है कुछ मिलेगा? भाई पहले किए तो आधा तो आपको है उम्मीद 2500 रुपये? इनकी तो आती है। हमारी तो पेंशन आती है विधवा की, तो मुझे कोई उससे उम्मीद ही नहीं है। बाकियों को लगता है मिलेंगे? अब पता नहीं आगे आपको क्या लग रहा है? 8 तारीख तो हो गई, मिलने वाले हैं? अभी तो फार्म ही नहीं भरे गए, खाते ही नहीं खुले, तो कैसे बताऊं? तो जब 8 तारीख का वायदा किया, खाते भी नहीं भरवाए, तो क्या सच्चा वादा है झूठा वादा? अब क्या बताऊं, पहली बार तो सुन रही हूँ, इससे पहले कभी पता ही नहीं था, तो क्या बताऊं मोदी जी आपको। पे भरोसा होता है? होता तो है, फिर भी देखो क्या करते हैं, कभी होता भी है कभी झूठा भी लगता है। ठीक है। मैम क्या नाम है आपका? नहीं, आप पहले बताएं नाम। नहीं, बताएं। पार्वती। पारुल जी 2500 आए खाते में? नहीं, मेरे खाते में नहीं आए 2500। नहीं आए खाते में पैसा? नहीं बेटा, नहीं। उम्मीद है? क्या आएगा? नहीं आएगा, नहीं आया है। ना आए ना आए। मैम 2500 रुपये वो बताऊं किसके में आएंगे? हाँ। 4 बीजेपी के जो वर्कर होंगे उनके फटे पुराने कपड़े पहना के उनकी फोटो खिंचा के अच्छा। वो आप देते हुए फिर वो हर जगह पे लगा देंगे कि देखो महिलाओं को हमने मोदी जी की गारंटी। हाँ, पूरी गारंटी कर जो देंगे। कहते हैं करके दिखा। जैसे जैसे पेट्रोल पंपों पर लगी हुई है किसकी फोटो, उसके सिलेंडर के साथ। हाँ। और जिन महिलाओं को सिलेंडर दिए उनकी हालात देख लो, वो बेचारे उनके मुड्ढे बना के उन पर बैठने उठने का ड्राइंग रूम में सजा रखे हैं। हाँ। वो भरवाने के पैसे तो है ही नहीं, क्योंकि जो भी ये कहते हैं उसका उल्टा करते हैं। हाँ। ये अगर कह रहे हैं जनधन योजना के तहत आपके खाते में पैसे जाएंगे तो आपके में जितने जमा है उनको भी निकाल लेंगे मिनिमम बैलेंस के नाम पे। जब ये कहते हैं आपको सिलेंडर देंगे तो सिलेंडर जो 500 रुपये का था उसे ये 1200 रुपये का कर देंगे। जब ये कह रहे हैं 2500 रुपये देंगे तो ये 2500 रुपये का तुम्हारी जेब से किसी ना किसी रूप में महिलाओं पे इस तरह का कोई वार करेंगे कि वो 2500 रुपये की जगह ये 5000 हमसे ले लेंगे। तो इनका कोई भी जो बोला हुआ होता है वो उसका पलट के करते तो क्या हैं। मोदी जी ने धोखा कर दिया? उन्होंने चुनाव में कहा था हर महिलाओं के खाते में 8 मार्च को 2500 रुपये।
धोखा किस बात में नहीं किया है? 2 करोड़ रोजगार देने का धोखा, 15 लाख खाते में आ जाएंगे वो धोखा, वो महंगाई जो है 34 रुपये पेट्रोल हो जाएगा वो धोखा। कौन सा धोखा नहीं है? हर घर में नल होगा, नल में जल होगा वो धोखा है। जहाँ झुग्गी वहीं मकान, जहाँ झुग्गी होगी वही मकान, वो सारे धोखे ही धोखे हैं। सारी झुग्गियाँ तोड़ी जा रही है। जो जहाँ झुग्गी वही मकान के लिए अब क्या कर दिया, झुग्गी हटाओ, मजदूरों को गरीबों को भगाओ और तुम यहाँ पर दिल्ली को पेरिस बनाओ, अमीरों के घर बनाओ, करोड़ों के मकान वो अमीर खरीदेंगे, बिल्डर इनको इनकी पार्टी फंड में पैसा दे देंगे और गरीबों को बेचारों को रोटी के लिए लाले पड़े हुए हैं, वो अपना सड़क पे दिन रात गुजार रहे हैं। ये इनका वायदा होता है। लेकिन मोदी जी तो आज लग किया दीदियों को सम्मानित कर रहे हैं कि इतनी दीदियों को आर्थिक रूप से मजबूत कर दिया। ओए होए होए लग किया उनको, तो वो बेचारी जो अपने हाथ में था पैसा वो भी उनका छीन लिया है मोदी ने। कैसे छीन लिया है? उनके बच्चे बेरोजगार, पति बेरोजगार, धंधे चौपट हो गए हैं। जितना भी उनके पास था वो उन्होंने थोड़ा बहुत बैंकों में डाला था, वो बैंकों से निकाल के अडानी का कर्जा माफ़ कर दिया 16 लाख करोड़ का है। और अब जो थोड़ा बहुत किसी बहन ने, बेटी ने अपना या किसी के आदमी ने उसमें शेयर में लगाया हुआ था वो सारा 94 लाख करोड़ रुपया शेयरों का डूब गया। मोदी शेयरों को दूध पिला रहा है, शेयरों के बच्चों को, और वो शेयर जो है वो लुढ़कते लुढ़कते बिल्कुल धराशाही हो गए। तो ये अंबानी के बेटे का एडवर्टाइजमेंट कर रहा है कि आ जाओ तुम भी शेयरों के बच्चों को दूध पिलाओ। शेयर लुढ़क गए कोई बात नहीं, तुम कंगाल हो गए कोई बात नहीं, तुम शेरों के बच्चों को, गरीबों के बच्चों को दूध मिले ना मिले लेकिन शेर के बच्चों को दूध पिलाना ज़रूरी है। गरीबों के बच्चे तो बिना दूध के मर रहे हैं, कुपोषण का शिकार है। लेकिन मोदी जी तो लगातार विकसित भारत की बात कर रहे हैं कि हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं, इकोनॉमी हमारी मजबूत हो रही है लगातार। ऐसा विकसित भारत है, भूखमरी के इंडेक्स में हम 111वें स्थान पर हैं, भ्रष्टाचार में नंबर 1 पे है। अभी हमारे हथकड़ी और बेड़ियों में बंद कर जो लोग आए हैं वो हमारे मुंह पर तमाचा है। कोलंबिया जैसे छोटे छोटे देश, मैक्सिको जैसे देशों ने ट्रंप को धमकाया कि खबरदार हमारे लोगों को तुमने हथकड़ियों में बेड़ियों में बांध के और अपने मिलिट्री प्लेन से भेजा। और ये कह रहा बहुत अच्छा किया क्योंकि वो गलत तरीके से गए थे। अरे तू गलत तरीके से गए थे तो तुम किस लिए बैठे हो यहाँ पे? तुम क्यों नहीं उनको रोटी रोजगार की बात कर रहे? उनके तुमने धंधे चौपट कर दिए, रोटी रोजगार छीन लिए, खेती किसानी को मतलब कर्जे का सौदा बना दिए। तो क्या तुम उन बच्चों ने जिन्होंने जाकर वहाँ पर अपने काम धंधे शुरू किए या गलत तरीके से भी गए, तो उनको तुम इतना गैर इंसानी कर्म करके उनको इस तरह लाओगे हैं? और तुमने तुमने वहाँ पर जाकर ट्रंप को कहा कि भाई तुम 100% हमारे सामान पे वो लगवाओगे टैरिफ और उनका सामान फ्री में आने दोगे, 15% पे आने दोगे? तो क्या महिला नीति से विदेश नीति तमाम चीज़ें मोदी जी की विफल है, पूरी तरीके से खोखले हैं? बिल्कुल फेल है और ये देश रसातल में जा चुका है। 70-75 साल में जो पब्लिक पैसे से, पब्लिक ने मेहनत से जो कुछ खड़ा किया था वो आज मुट्ठी भर पूंजीपतियों के 1-2% पूंजीपतियों की मुट्ठी में, कॉरपोरेट की मुट्ठी में कैद हो चुका है। और आधी आबादी इस पूरी स्थिति में कहाँ नजर आ रही है? आधी आबादी आज अटैकों का शिकार है। कहीं पर मणिपुर के नंगे घुमाए जाते हैं, कहीं आसिफा जैसी बेटियों के साथ बलात्कार, रेप और मर्डर होते हैं, और कभी यहाँ पर हाथरस और वो जो हाथरस के जो दरिंदे थे उनको बरी कर दिया जाता है। कहीं पर आशाराम और राम रहीम को पैरोल पर छोड़ दिया जाता है। कहीं पर बिल्किस बानो के हत्यारे रेपिस्टों को माला पहनाकर स्वागत किया जाता है। आधी आबादी में तो दहशत है, आधी आबादी तो डर के साए में जी रही है। ठीक है, एक और सवाल, 2,500 रुपये मोदी जी के क्या अकाउंट में आते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए नहीं आएंगे क्योंकि और जो आएंगे तो धोखे के तरीके से आएंगे, जो मैंने अभी बताया। चलिए, यानी धोखा पूरी तरीके से हो रहा है। देखिए यहाँ पर और भी महिला, इनसे भी जल्दी जल्दी पूछ लेते हैं। 2,500 रुपये खाते में आ रहे हैं क्या नहीं आ रहे हैं? ये तो उनका जुमला था ना। अच्छा। और कैसे आएगा? वो तो वो पहले ही बोल दिया उन्होंने। कह रहे गारंटी, और गारंटी पूरी होने की गारंटी मोदी जी हैं। गारंटी तो पहले भी मोदी जी बोल रहे थे 15-15 लाख रुपए आएंगे, क्या आया वो? जब सारी चीजें उनके जुमलेबाजी है तो ये भी जुमला ही है। जुमलेबाजी में पागल बनाना लोगों को बना रहे हैं। 2,500 रुपये क्या खाते में आए? चेक कीजिए। हमने तो एक क्लिप देखी थी, वो मुख्यमंत्री सीएम तो कह रही हैं कि खजाना बिल्कुल खाली हो गया है, हम कहाँ से देंगे।
हम 2500 रुपये महिलाओं को नहीं दे सकते। तेरी एक एक गारंटी हम पूरी करेंगे। वो गारंटी तो अभी हमारे साथी ने बताया है कि वो तो चली आ रही है, 2000 करोड़ नौकरी देना, 15 लाख रुपए उसमें खाते में आना और सबको पक्का मकान बनाना। मैं अभी एक जो मोदी जी का एक वो था ऐलान था कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, अभी मेरे आंखों देखा नज़ारा है कि एक 30 साल से बसी हुई झुग्गी को इतनी बेरहमी से तोड़ा गया। वहाँ के बच्चों को, वहाँ के महिलाओं को इस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा था जैसे भेड़ बकरियां हों। यानी झूठे वायदे सारे होने वाले। बिल्कुल झूठे वादे, झूठे वादों के सिवा करिए अकाउंट में पैसे आए हो तो झूठा वादा, इससे ज़्यादा मैं और क्या बता सकती हूँ। चेक कीजिए, कहा 8 तारीख को आ जाएंगे। ये सरकार जो हर चीज़ का निजीकरण कर रहा है, जिन चीज़ों की मेरी सख्त ज़रूरत है, वो सरकार कहाँ से 2500 रुपये आम महिला को देगा? नहीं देगा। तो झूठे वायदे करके क्या सत्ता की चाबी पाली दिल्ली के अंदर 27 साल बाद? देखिए 2500 रुपये की जो बात है वो हम सबको पता है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो बस उनसे ये बोलूँगी कि जो एक्चुअल वादे जो उन्होंने जब 2014 में आए थे, अभी 2500 रुपये आप छोड़ दीजिए, पहले उनसे ये पूछिए कि जो उन्होंने 2014 में आने के बाद जो वादे किए थे क्या वो पूरे किए? पहले वो ही पूरा कर ले। 2500 की तो हमें उम्मीद ही नहीं है और हमें चाहिए ही नहीं 2500 रुपये। हम तो ये कहते हैं कि आप महिलाओं को सक्षम बनाने में मदद कीजिए। लेकिन आज बहुत सारी महिलाएं जिनको इंतज़ार था कि पीएम मोदी ने बोला है 2500 रुपये आएंगे, तो आज जैसे ये वायदा पूरा नहीं हो, क्या लगता है बेईमानी की गई, धोखा किया गया महिलाओं? जी धोखा तो है ही सरासर। ये तो हम सभी जानते हैं कि चुनाव में इसी तरीके की चीज़ें होती हैं। आपको वादे करेंगे, उनको पता है कि आज देखिए मतलब गरीब जनता, गरीबी जो है लगातार बढ़ती ही जा रही है। तो आज बहुत ऐसे लोग हैं जिनको 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती है, तो उनको 2500 रुपये का लालच देके उन्होंने वोट ले लिया है। यही बात है बस। 2500 रुपये चेक कीजिए, कहीं आए हो खाते में पैसे? मेरे खाते में तो नहीं आए। नहीं आए मतलब आज किसी के खाते में पैसे नहीं, उनके कैसे ये वायदा झूठा है? हाँ झूठा है। गीता जी का वादा, हाँ। रेखा जी का। हाँ झूठा वादा है, मोदी जी के, रेखा जी के, सबका। कुछ उम्मीद है दिल्ली में बीजेपी सरकार से? नहीं, मुझे तो कोई उम्मीद नहीं। कोई उम्मीद नहीं है। नहीं। तो मैम आप भी बता दीजिए, इधर चेक कीजिए खाते में पैसे आए हो तो। देखिए ना ही आएंगे और ना ही कभी आए हैं। हमारे खाते में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ आती है, वो ये कि इस देश में प्राइवेटाइजेशन हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी का, और जो हमारी पहले जेब थी वो भी खाली होती जा रही है। अभी बोला गया था कि जो बिजली फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे, तो पहले हम केजरीवाल जी से भी यही पूछते थे कि अरे आप प्राइवेटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को ख़त्म करवाइए, तभी फ़ायदा होगा, वरना आज एक कोई सरकार है फिर दूसरी कोई सरकार होगी। तो आज आप देख रहे हो नए स्मार्ट जो मोदी जी तो कह रहे हैं हम सोलर सिस्टम लगाएंगे, लोग अपनी बिजली खुद बनाएंगे, बेचेंगे भी बिजली। आज जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं सरकार की, उन पर सरकार 0 पैसा खर्च कर रही है, तो कहाँ से तो वो सोलर सिस्टम लगा देंगे। आज पर्यावरण का इतना बुरा हाल है, इतना दिल्ली में सांस लेना मुश्किल हो गया है, लेकिन सरकार की कोई पॉलिसी बताइए, पर्यावरण को बचाने के लिए कोई पॉलिसी है? इतना ज़्यादा धुआं पंजाब से आ रहा है, यमुना नदी की आरती शुरू हो गई, कह रहे पूरा बदल देंगे दिल्ली को, एकदम चमचमाती दिल्ली। देखिए ये सिर्फ कंपटीशन में काम कर रहे हैं, ये आप अपने लिए काम कर रहे हैं, ये कोई जनता की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब तक इस देश में प्राइवेटाइजेशन ख़त्म नहीं होगा, जब तक इस देश के अंदर शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा। आप एक बार बताइए, ये बोलते हैं कि हम महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, युवाओं के लिए काम कर रहे हैं, छात्रों के लिए काम कर रहे हैं, बोलने से कुछ नहीं होगा। आप पॉलिसीज़ देखिए इनकी। नई शिक्षा नीति 2020 आई है, ये बोलते हैं हम लड़की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी को पढ़कर देखिए, सारे स्कूल, सरकारी स्कूलों को बंद करने की का वो एक ब्लूप्रिंट है। प्राइवेट स्कूलों में कौन अपनी बेटियों को पढ़ा पाएगा, कितने बार पढ़ा पाएंगे? तो ये सरकार जो है ये आज एक एक करके हर अधिकार को छीन रही है। एक ही मात्र रास्ता बचा है, हम अपने अकाउंट को चेक ना करें कि भाई हमारे अकाउंट में 15 लाख रुपए आए हैं कि 2500 रुपये आए हैं। हम सिर्फ एक काम करें कि अपने आप को संगठित करें और इस सरकार के खिलाफ एक संगठित लड़ाई छेड़े। यही एक आज झूठे वादों के खिलाफ महिलाओं को खड़े होने की जरूरत है, ऐसा ये कह रहे तमाम महिलाओं से देखिए जान रहे, क्योंकि दिल्ली में नई बीजेपी की सरकार जो 27 साल बाद सत्ता पाकर के दिल्ली की सत्ता में आई है, उसके लिए कहीं ना कहीं आज अग्नि परीक्षा थी। आगे का भविष्य भी बीजेपी का दिल्ली के अंदर तय हो जाएगा जब पहली शुरुआत में पहला बड़ा वादा झूठा साबित होगा। तो ऐसे में दिल्ली की महिलाएं निश्चित तौर से विरोध में खड़ी होती हुई नजर आएंगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, देखते रहिए 4PM दिल्ली।